हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक इंटरव्यू दिया गया है इंडियन एयरफोर्स के चीफ द्वारा द वीक मैगजीन को, जहां पर उनके द्वारा कई चीज़ों को लेकर विस्तार से बात करी गई। तो इनमें से जो कुछ मुख्य बातें थी उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस मेन आर्टिकल का जो लिंक है हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। तो इस आर्टिकल में कई सवाल पूछे गए हमारे एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी सर से, जिसमें द वीक के लिए जो हाईलाइट चीज़ बनी वो ये थी कि इंडियन एयरफोर्स को करीबन 5 से 6 फाइटर स्क्वाड्रन की रिक्वायरमेंट अर्जेंट है, जैसा कि एयर चीफ मार्शल द्वारा कहा गया। तो ये चीज़ पहली बार नहीं होगी। हमारे एयर चीफ मार्शल द्वारा कई बार कोट किया गया है कि जो स्क्वाड्रन शॉर्टेज है ये सीवियर है, पर परेशानी यहाँ पर यह है कि इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए एक्शंस जो हैं वो ग्राउंड पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो फ्यूचर में अगर हम तेजस मार्क 1A के इंडक्शन को छोड़ दें, जो कि सर्टेनली टाइम पर होगा, पर बाकी जो इंडक्शन है उनका और छोड़ दिखाई नहीं दे रहा है। MRFA कंपटीशन की बात करें तो इस कंपटीशन में रिक्वायरमेंट क्या है, पैरामीटर्स क्या है, अभी इसी पर क्लैरिटी नहीं है। तो ऐसा लगता है कि MRFA कंपटीशन पर थोड़ी क्लैरिटी जो है वो इस साल तक आ सकती है, पर विनर के बारे में कब अनाउंसमेंट होगी, डील साइनिंग कब होगी, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और एक बार डील साइन हो भी जाए तब भी एयरक्राफ्ट के इंडक्शन को स्टार्ट होते होते कम से कम 3 साल का समय लग जाएगा। बाकी तेजस मार्क 2 के इंडक्शन की बात करें तो MRFA से पहले इसका इंडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो रोल आउट है और फर्स्ट राइट है उसको पहले ही 1 साल पुश किया जा चुका है। फिर उसके बाद टेस्टिंग का पीरियड आएगा और उसके बाद प्रोडक्शन की स्टेज में आते आते काफ़ी समय लग जाएगा। AMCA की बात करें तो यहाँ पर भी जो न्यूज़ है वो एक्चुअली खुश करने वाली तो बिल्कुल नहीं है। ये इसी आर्टिकल में सवाल पूछा गया था AMCA की प्रोग्रेस को लेकर, तो एयर चीफ मार्शल द्वारा रिप्लाई देते हुए ये कहा गया कि जो ड्राफ्ट प्रिलिमिनरी सर्विस क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फॉरवर्ड कर दिया गया है। इंडियन एयरफोर्स द्वारा डिटेल्ड डिज़ाइन को रिव्यू किया जा चुका है, जिसको DRDO द्वारा प्रेजेंट किया गया। और एयरक्राफ्ट के सर्विस इंडक्शन की बात करें तो ये अगले डिकेड के मध्य से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, यानी कि 2035 से। तो पहले जो टाइमलाइन थी AMCA मार्क 1 के इंडक्शन की, ये 2030 की थी, और AMCA मार्क 2 के इंडक्शन की टाइमलाइन 2033 से 2035 की थी। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि AMCA का जो इंडक्शन है मोस्ट प्रोबेबली मार्क 1 की यहाँ पर बात हो रही है, वो अगले दशक के मध्य से होगा। तो ये एक्चुअली डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम एग्जांपल लें टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का, जिनके पास प्रायर फाइटर एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन और डेवलप करने का एक्सपीरियंस नहीं है, वो डायरेक्टली 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, जिसका प्रोटोटाइप इस साल रोल आउट हो जाएगा और फर्स्ट राइट इस साल के एंड तक या अगले साल तक हो जाएगी, और उसका जो सर्विस इंडक्शन है वो इस दशक के अंत तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बाकी अगर हम बात करें कोरियन KF-21 बुरामे की, तो इसके 3 प्रोटोटाइप फ्लाई कर चुके हैं, 3 और प्रोटोटाइप इसी साल फ्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, और वो एयरक्राफ्ट भी इस दशक के खत्म होने से पहले पहले कोरियन एयरफोर्स में इंडक्ट हो जाएगा। वहीं पर अगर हम अपनी बात करें तो हमारे यहाँ खाली चीज़ें डिले हो रही हैं। तेजस मार्क 2 का रोल आउट और फर्स्ट राइट डिले हो गई, उसके बाद AMC में भी यहाँ पर डिले दिखाई दे रहा है। ऑल्दो हम वैलिड एक्सक्यूज़ यहाँ पर दे सकते हैं, पर उन चीज़ों से रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, हर जगह पर जस्टिफिकेशन काम नहीं करता। खैर, अगर हम यहाँ पर इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स को हटा भी दें तो जो MRFA कंपटीशन है उसको भी टाइमली एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमें ऑलरेडी अवेलेबल एयरक्राफ्ट लेने हैं। तो समय की बचत करने के लिए एयरफोर्स द्वारा भी नेवी की तरह स्मार्ट स्टेप लिए जा सकते हैं, और रफाल के फॉलो ऑन ऑर्डर भी दिए जा सकते थे, लेकिन वो फिलहाल के लिए ऑफ द टेबल लग रहे हैं। बाकी इंटरव्यू के दौरान अनमैन्ड सिस्टम की बात करते हुए एयर चीफ मार्शल द्वारा एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ को मेंशन किया गया। तो इनके द्वारा MUMT यानी कि मैन अनमैन्ड टेमिंग सिस्टम, साथ में एयर लॉन्च फ्लेक्सिबल एसेट स्वार्म यानी कि ALPHA-S को डिस्कस किया, पर इन्होंने फिर टैक्टिकल इंटरडिक्शन एंड अटैक एयर व्हीकल की बात करी, जिसे TIA AV-50 कहा गया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है और एक मिस्ट्री भी बन गई है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें बाहर नहीं है। इससे पहले इस चीज़ को एक और बार मेंशन किया गया था और वो अक्टूबर 2022 था। तो ये चीज़ क्या हो सकती है ये शायद आने वाले फ्यूचर में ही पता लगे। हो सकता है कि ये अल्टरनेट नेम हो ऑलरेडी अवेलेबल सिस्टम का, जिसमें कैट्स वॉरियर या फिर हंटर हो सकता है, या ये कम्प्लीटली डिफरेंट सिस्टम भी हो सकता है। बाकी इंटरव्यू की बात करें तो एयर चीफ मार्शल द्वारा फोर्स मल्टीप्लायर्स की भी नीड को डिस्कस किया गया, जिसके अंतर्गत I-STAR, AWACS और टैंकर्स जैसे प्लेटफॉर्म आते हैं। तो इन चीज़ों को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स द्वारा यहाँ पर गैप को ब्रिज करने की कोशिश करी जा रही है, पर इस पर प्रोग्रेस फ्यूचर में ही पता लग पाएगी। आई होप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे।
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।